मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे मित्रों, मेरे प्यारे दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल SSI क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, जैसा कि हमने क्लास 12 NCERT न्यूमेरिकल्स स्टार्ट किया है, 2 चैप्टर्स हमने कम्प्लीटली प्रोवाइड करा दिया है। उन दोनों चैप्टर का हम कम्प्लीटली न्यूमेरिकल NCERT के सॉल्व कर लेंगे, फिर आगे हम बढ़ेंगे। ठीक है, तो कंटिन्यू हम सारे स्टेप लेकर चलें, ताकि ज़्यादा लंबा समय हो जाएगा तो सारे बेसिक चीज़ें इसकी भूल जाओगे। तो अभी से ना भूलो, इसलिए न्यूमेरिकल्स में हमने स्टार्ट कर दिया है। तो न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं साथ में, और कुछ न्यूमेरिकल्स हमने सॉल्व किया था प्रीवियस वीडियो में, प्रीवियस क्लास में, प्रीवियस सेशन में हमने सॉल्व कर लिया है। तो आज की सेशन में हम देखेंगे NCERT न्यूमेरिकल्स विद्युत अवस्था, विद्युत क्षेत्र, भौतिकी, क्लास 12। ये क्लास 12 की जो भौतिकी है, इसके बारे में हम देखेंगे, और ये IIT JEE नीट के लिए भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास होने वाली है। ठीक है, वो स्टूडेंट्स भी देख सकते हैं, हेल्प ले सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका, क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 है कि 4 × 10⁻⁹ कूलाम मीटर द्विध्रुव आघूर्ण को कोई विद्युत द्विध्रुव 5 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलाम परिमाण के किसी एक समान विद्युत क्षेत्र की दिशा से 30 डिग्री पर संरेखित है, द्विध्रुव पर कार्यरत आघूर्ण परिमाण परिकलित कीजिए। तो सबसे पहले देखिए क्या क्या चीजें गिवन है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को हम P से प्रदर्शित करते हैं। P = 4 × 10⁻⁹ कूलाम मीटर दे रखा है। और क्या दे रखा है, उसके अतिरिक्त परिमाण के लिए वैद्युत द्विध्रुव न्यूटन प्रति कूलाम, यानी कि न्यूटन प्रति कूलाम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या दे रखी है, 5 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलाम दे रखा है। फिर उसके बाद थीटा दे रखा है कि कितने डिग्री बना रहा है, थीटा = 30 डिग्री। हमें फाइंड आउट क्या करना है, टाउ की वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए टाउ की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले तो हम एक फिगर के थ्रू आपको कुछ समझा दें कि ये वैद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं जो एक दूसरे के समानांतर हैं, और यहीं पर इस डायरेक्शन में 30 डिग्री का कोण बना रहा है। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र के विपरीत। ये सारे क्या है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित कर रहे हैं। चलो ये नहीं हटेगा। तो यहाँ से फॉर्मूला क्या होता है, टाउ = T sin थीटा। ये फॉर्मूला होता है, सारी वैल्यू हमें मिल ही गई है, तो टाउ की वैल्यू निकाल लेते हैं। P की वैल्यू कितना है, 4 × 10⁻⁹ और E की वैल्यू क्या मिला है, 5 × 10⁴, और साइन थीटा की वैल्यू कितना मिल गया है, 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री। साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2 होता है। तो टाउ = क्या होता है, 5 चौक 20 गुणे 10⁹ तो क्या हो जाएगा, 9 4 13 9 -9 से -4 +4 हो जाएगा, तो क्या बचेगा, 10⁻⁻5, और ये 1/2 है, तो 2 दहा में 20। तो टाउ की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10 × 10⁻5। इसको और थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे, तो टाउ = क्या हो जाएगा, 10⁻⁴ न्यूटन मीटर। यही क्या होता है, टाउ की वैल्यू हो जाएगी, कार्यरत बल हो जाएगा। इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ले लिए स्क्रीनशॉट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, ऊन के रगड़े जाने पर कोई पॉलीथीन का टुकड़ा है, 3 × 10⁻⁷ कूलाम के ऋणावेश से आवेशित है। ठीक है, तो स्थानांतरित किस पदार्थ से किस पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की संख्या आकलित करना है।
फिर क्या कह रहा है, क्या ऊन में पॉलीथीन में सहती, सहती शब्द मिल गया। सहती को क्या कहते हैं, द्रव्यमान। ठीक है, सहती को बोला जाता है द्रव्यमान का स्थानांतरण भी होता है। ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट स्थानांतरित किस पदार्थ में, किस पदार्थ से किस पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की संख्या का आकलित कीजिए। तो सबसे पहले ऊन से रगड़े जाने पर कोई पॉलीथीन का टुकड़ा है। ठीक है, पॉलीथीन का टुकड़ा है जिस पर आवेश Q की वैल्यू क्या दे रखी है, 3 × 10⁻⁻7 कूलाम Q की वैल्यू दे रखी है और ऋणावेश से आवेशित पाया गया। ठीक है, जो ऋणावेश से आवेशित है। अब एक इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है वो कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 होता है। हमें फाइंड आउट क्या करना है, n की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, n की वैल्यू निकाल लीजिए जल्दी से। तो क्या हो जाता है, आवेश का क्वांटीकरण पढ़े थे ना, Q = Ne। तो यहाँ से n = क्या हो जाएगा, Q/E। तो वैल्यू रख दीजिए। Q की वैल्यू क्या है, 3 × 10⁻⁻7 है और E की वैल्यू क्या है, 1.6 × 10⁻⁻19 है। इसको और आगे सॉल्व कर लीजिए। तो सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ से अगर हम पॉइंट हटा दें इसमें क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा। ये 3/16, ठीक है, गुणे 10⁻⁻7 और एक इसका पॉइंट इसके साथ चला गया तो प्लस का क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो इसको हम भाग कर देंगे तो कितनी बार में जाएगा, ये देखिए, या पॉइंट हटा के इसको 19 रहने दो। ठीक है, इसको क्या कर दें 19, आसानी हो जाए। और यहाँ से पॉइंट हटा तो इसमें एक 0 हम बढ़ा लिए पॉइंट हटा के, तो 16 × 16 कितना बचा, 14 बचा, दशमलव बढ़ा लिए। या यहीं पर 30 को भाग कर लीजिए ना, 30 को हम किससे भाग कर लेंगे, 16 से। 16 × 16 कितना बचा, 14 बचा, दशमलव बढ़ा के पॉइंट निकाल लिए। तो कितनी बार में जाएगा, 8 बार में इसको हम ले जा सकते हैं। 8 × 48, 8 × 8 4 12। ठीक है, 8 × 48 का 8। ठीक है, अगर 9 16 या 144 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ से कितना बचा, 2 बचा, यहाँ पर 2, 22 बचा। तो अब यहीं रहने दो, 1.8 × 10⁻, क्या कर देंगे, 7 घटा देंगे तो -12। ठीक है, इतना इलेक्ट्रॉनों की संख्या रहेगी, इतने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर ए था, यहाँ पर इतने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या ऊन से पॉलीथीन में सहती का स्थानांतरण होगा। क्या ऊन से पॉलीथीन में सहती का मतलब द्रव्यमान का स्थानांतरण होगा। तो श्योर 100% ऊन से पॉलीथीन में सहती का क्या होगा, स्थानांतरण होगा। जब हमने आवेश उत्पत्ति के इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत बताया, जब इलेक्ट्रॉन निकल के जा रहे हैं एक से दूसरे में तो इलेक्ट्रॉन का कोई द्रव्यमान होता है और द्रव्यमान जा रहे हैं तो इसका मतलब होता है। चलिए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। दो विद्युत रोधी आवेशित तांबे के गोलों, यहाँ पर देखिए, दो विद्युत रोधी आवेशित तांबे के गोलों ए तथा बी के केंद्रों के बीच की दूरी 50 सेंटीमीटर है। यदि दोनों गोलों पर पृथककृत आवेश 6.5 × 10⁻⁻7 है तो इनमें से पारस्परिक स्थिर विद्युत प्रतिकर्षण बल कितना है। गोलों के बीच की दूरी की तुलना में गोलों ए तथा बी की त्रिज्याएं नगण्य है। ठीक है, नगण्य बताया जा रहा है, त्रिज्याएं नगण्य है। तो क्या कह रहा है कि यदि प्रत्येक गोले पर आवेश की मात्रा दोगुनी तथा गोले के बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो प्रत्येक गोले पर कितना बल लगेगा, ये आपको बताना है। सबसे पहले क्वेश्चन, इसमें दो क्वेश्चंस हैं, एक क्वेश्चन ये है, एक क्वेश्चन ये। दो विद्युत रोधी आवेशित तांबे के गोले ए तथा बी। तो सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, दो विद्युत रोधी आवेशित तांबे का गोला लेते हैं। ये आवेशित तांबे के गोले हो गए।
इनके केंद्र से इसके केंद्र की दूरी 50 सेंटीमीटर है। कितना है? 50 सेंटीमीटर है। फिर क्या कह रहा है? दोनों पर पृथक आवेश, यानी गोला ए हो गया, ये गोला बी हो गया। इस पे जो आवेश है 6.5 इंटू 10 टू द पावर क्या है? -7 है। इस पे भी क्या है? 6.5 इंटू 10 टू द पावर -7 कूलाम है। ठीक है, तो इनमें पारस्परिक स्थिर विद्युत प्रतिकर्षण बल कितना है? गोलों के बीच की दूरी की तुलना में गोले ए तथा बी की त्रिज्याएं नगण्य है। त्रिज्या से तो हमें कोई मतलब नहीं है। तो सबसे पहले देखिए, क्यू ए इज इक्व टू 6.5 इंटू 10 टू द पावर क्या है? -7 है। क्यू बी इज इक्व टू क्या दे रखा है? 6.5 इंटू 10 टू द पावर -7 कूलाम। आर की वैल्यू कितना दे रखा है? 50 सेमी। इसको हम किस में कन्वर्ट कर लेंगे? मीटर में। तो 50 इंटू 10 टू द पावर हमारा क्या हो जाएगा? -2 मीटर में हो गया। हमें फाइंड आउट क्या करना है? ध्यान से देखिए, हमें प्राप्त क्या करना है? एफ। एफ इज इक्वल टू क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ए क्यू बी अपान आर स्क्वायर। कूलाम का नियम लगाना है। तो यहाँ से इसकी वैल्यू क्या होती है? 9 इंटू 10 टू द पावर 9 और क्यू ए की वैल्यू 6.5 इंटू 10 टू द पावर -7, 6.5 इंटू 10 टू द पावर क्या है? -7 है। और टोटल अपान क्या है? आर स्क्वायर, तो यानी कि 50 इंटू का 50 इंटू 10 टू द पावर -4। स्क्वायर करने भी इतना आ गया ना। अच्छा, समझ में आया कि नहीं आया? ये कहाँ से आया? नहीं तो ना आया हो तो बताइएगा। इसको हम अच्छा एक स्टेप लिख देते हैं, नहीं तो कहोगे भैया ये कहाँ से आया ना। चलिए, क्या है? 50 इंटू 10 टू द पावर -2 का होल स्क्वायर, यही लिखा गया वहाँ। आगे सॉल्व करते हैं। तो 9 इंटू 6.5 इंटू 6.5, ठीक है, इंटू 10 टू द पावर क्या है? 9 -7 -7। एक साथ हम लिख देते हैं, बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर क्या लिखेंगे? 50 इंटू का 50 इंटू का 10 टू द पावर -4, और इसको भी हम डायरेक्टली ऊपर कर देते हैं। ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? +4 हो जाएगा। समझ में आ गया? अब देखो 9 4 13। अब यहीं से देखो, अगर हम इसका 0 हटाएं तो ये पॉइंट हट जाएगा, इसके 0 से ये पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या? 65। तो ये क्या हो जाएगा? 13 पचे 65, ये 5 से कैंसिल हो जाएगा तो 13 आ जाएगा। यानी कि 9 गुणे का 13 गुणे का 13, ठीक है। और गुणे में क्या आ जाएगा? यहाँ से ध्यान से देखिए, 7 7 14 और 9 4 13, तो 10 की घात क्या हो जाएगी? -1 हो जाएगी। अब क्या करना है? इसको हमें क्या करना है? मल्टीप्लिकेशन करना है। 13 13 में 169 हो जाएगा। 169 गुणे का 9 गुणे 10 की घात -1, तो 9 8 72 का 2 हासिल कितना हुआ? 7 हुआ। 9 छक 54, और 54 में 7 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 61 का 1 कैरी 6 हो जाएगा। 9 1 9 9 6 15 गुणे 10 की घात क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा। और इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 1 2 3 अंक बढ़ा लेंगे। 1.5 इंटू 10 टू 3 बढ़ाया तो इसमें 3 बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा? +3 होगा। तो +3 का मतलब क्या बचेगा हमारे पास? -2, सॉरी प्लस का 2। और 1.5 इंटू 10 टू द पावर 2 क्या आ जाएगा? न्यूटन। यही क्या हो जाएगा? फोर्स हो जाएगा। आंसर टैली कर लेते हैं एक बार।
ठीक है, चलिए, हाँ ठीक है। अब यहीं पर एक पार्ट इसका और कह रहा है, बी पार्ट में क्या दे रहा है वो देखिए ध्यान से। बी में क्या कह रहा है, क्वेश्चन देखिए, यदि प्रत्येक गोले पर आवेश की मात्रा को दोगुनी तथा गोले के बीच की दूरी आधी कर दी जाए, ठीक है, तो प्रत्येक गोले पर कितना बल लगेगा। तो यही क्वेश्चन वही है, सेम है। तो क्या कह रहा है देखिए, यानी कि यहाँ से जो बी के लिए हम सॉल्व करेंगे, क्यू ए इज इक्वल टू क्या दे रहा है, 2 इंटू 6.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलाम कर देंगे। और क्यू बी इज इक्वल टू भी हम क्या करेंगे, 2 इंटू 6.5 दो गुना कर देंगे इंटू 10⁻⁻7, ठीक है, यहाँ से कर देंगे। और उनके बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए, तो हम डायरेक्ट फॉर्मूले से कन्वर्ट कर लेते हैं। तो एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, फार्मूले से डायरेक्ट हम वहां से ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा ना, तो 2 2 4 हो जाएगा, 4 गुणे का क्यू ए इंटू क्यू बी अपान r/2 का होल स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। तो ये आर स्क्वायर अपान क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एफ इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये 2 दूना 4 और ये ऊपर चला जाएगा तो 4 चौक 16, यानी कि इंटू 16 और इंटू का क्या हो जाएगा, क्यू ए क्यू बी अपान आर स्क्वायर हो जाएगा। 16 को हम बाहर कर लेते हैं, तो एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 16 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ए क्यू बी अपान आर स्क्वायर। तो ध्यान से देखिए, ये हमारा क्या हो जाएगा, हाफ करने के पश्चात निकलेगा। तो इसकी वैल्यू हमने निकाल रखी है, इतने की वैल्यू हमने निकाल रखी है, 1.5 इंटू 10⁻² हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास हो जाएगा जो f इज इक्वल टू होगा 16 इंटू 1.5 इंटू 10⁻²। तो यहाँ से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 16 पंचे क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा। या यहाँ से हम पॉइंट हटा दें तो -1, तो ये 16 पंचे कितना कर देंगे, 80। 16 पंचे 80 का 0 कैरी 8 हो जाएगा, 16 एकन्नम 16, 16 8 24 ना, 16 में 8 जोड़ेंगे तो 24 हो जाएगा। एक अंक पे दशमलव लगा दो, गुणे 10 की घात क्या है, 2 है। एक अंक इधर दशमलव घटाओगे 2.4 इंटू 10⁻³ न्यूटन्स हो जाएगा। ये एफ की वैल्यू आ जाएगी, इतना प्रभाव पड़ेगा 2.4 इंटू 10⁻³। तो ये हो गया आपका बी क्वेश्चन भी हमने सॉल्व कराया इसका, ठीक है। इसके पश्चात हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, या इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए, ठीक है, ले लो स्क्रीनशॉट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, मान लीजिए एक प्रश्न, क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़िए, थोड़ा वाटर ड्रिंक करते हैं। क्वेश्चन रीड कीजिए, क्वेश्चन में देखिए, मान लीजिए प्रश्न 12 में गोले ए तथा बी की साइज में सर्वसम हैं,
तथा इसी साइज का कोई तीसरा आवेशित गोला पहले तो पहले गोले के संपर्क में, तत्पश्चात दूसरे गोले के संपर्क में लाके अंत में दोनों से ही हटा लिया जाता है। अब ए तथा बी के बीच नया प्रतिकर्षण बल कितना है, ए तथा बी के बीच नया प्रतिकर्षण बल कितना है ये हमें देखना है। तो सबसे पहले हमारे पास, ध्यान से समझिएगा, एक यहाँ से क्वेश्चंस देखिए क्या कह रहा है, मान ठीक है। सबसे पहले हम गोला लेते हैं, दो गोले लेते हैं, एक ये हो गया और दूसरा ये हो गया, ठीक है। इनके बीच की दूरी क्या है, 50 सेंटीमीटर है। अब कोई एक अन्य गोला लिया जाता है, ठीक है, ये गोला ए हो गया, ये गोला बी हो गया। पहले इस गोले को उठाकर इस गोले के संपर्क में लाया जाता है। तो जैसे ही इस गोले को उठाकर इसके संपर्क में लाया जाएगा तो इसका आवेश डेफिनेटली चेंज हो जाएगा। फिर यहाँ से उठाकर इस गोले को इसके संपर्क में लाया जाता है तो इसका भी आवेश डेफिनेटली चेंज ही हो जाएगा। फिर यहाँ से भी हटा लिया जाता है, ठीक है। तो अब हटाने के पश्चात ये इस पे जो नए नए आवेश बने हैं इसके कारण कितना बल लग रहा है यही हमें परिकलित करना है। तो सबसे पहले देखिए गोले ए पर आवेश यानी कि क्यू ए इज इक्वल टू क्यू बी इज इक्वल टू 6.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलाम, ठीक है। तो गोले सी के संपर्क में लाने से गोले ए पर आवेश, सबसे पहले हम देखेंगे गोले सी को गोले ए के संपर्क में लाने पर गोले सी पर आवेश, सॉरी गोले ए पर आवेश, गोले ए पर आवेश कितना हो जाएगा, इसको हम क्यू ए डैश, नया आवेश बन रहा है तो क्यू ए डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इस पे कितना है 6.5 इंटू 10⁻⁻7 प्लस क्या करेंगे 0, यानी कि गोला सी क्या है, ये अभी नगण्य है, इस पे क्यू की जो वैल्यू है वो 0 होती है, अपान का क्या कर देंगे 2, तो ये हो जाएगा 6.5 अपान 2 इंटू 10⁻⁻7, इसको कैंसिल कर देंगे, 2 3 6, 2 दूना 4, 2 पंचे 10। तो क्यू ए डैश इज इक्वल टू क्या आ रहा है 3.25 इंटू 10⁻⁻7 कूलाम। तो ठीक उसी प्रकार गोले बी पर सी के कारण आवेश, अब गोला सी भी, जितना गोला ए आवेशित होगा उतना सी भी आवेशित होगा, सी पर भी इतना हो जाएगा, अब इसको उठाकर इसके संपर्क में लाएंगे तो यहाँ से हो जाएगा क्यू बी डैश इज इक्वल टू क्यू ए डैश प्लस क्यू बी अपान 2। तो यहाँ से क्यू ए डैश कितना हो जाएगा, कितना हुआ है 3.25, ठीक है, इंटू 10⁻⁻7 प्लस क्यू बी क्या है 6.5 इंटू 10⁻⁻7 और टोटली अपान क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो जोड़ लेंगे 3.25 में 6 5 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 6 3 9 ना, ये 5 हो जाएगा और 5 2 7 हो जाएगा और 6 3 9, 9.75 गुणे 10⁻⁻7 बटे का 2 और ये कैंसिल भी कर दीजिए, 2 चौको 8, ठीक है, 2 चौको 8 1 हुआ, 2 8 16, 1 बचा, 2 7 14, कितना बचा 1 बचा, 2 पंचे 10। तो इसको हम क्या लिखेंगे 4.875 क्यू बी डैश इज इक्वल टू 4.875 गुणे 10⁻⁻7 कूलाम, ये बी डैश हो गया। अब इस पे कितना बल लग रहा है वही लिखना है, ठीक है, कूलाम के नियम से, कूलाम के
नियम से समझ में आ रहा है ना, कूलाम के नियम से। F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ए डैश इंटू क्यू बी डैश अपान आर स्क्वायर। वैल्यू पुट अप कर दीजिए, तो F इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा 1/4 पाई 9 इंटू 10⁻9। क्यू ए डैश की वैल्यू कितना निकली है 3.25 इंटू 10⁻⁻7। क्यू बी डैश की वैल्यू कितना निकली 4.875 इंटू 10⁻7। और टोटल अपान क्या हो जाएगा आर स्क्वायर, यानी कि 50 इंटू 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर। इसी को इसको ही हम आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करेंगे तो हमारे पास f इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखिए नंबर को पहले लिखो, ठीक है, 3.25 गुणे 4.875। अब क्या बचा 10⁻9 -7 और ये माइनस माइनस दो की घात -4 होगा, और ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 4 हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। और नीचे क्या बचा है 50 इंटू का 50। अब देखिए ध्यान से, इनको मल्टीप्लाई करके आपको लिखना है, ठीक है, मल्टीप्लाई करके आपको ही लिखना है, हम नहीं लिखेंगे। 9 गुणे, देखो यहाँ से 2 अंक पे दशमलव है तो -2 यहाँ से निकला, -3 यहाँ से निकला, तो इसको हम क्या करेंगे 325 गुणे का 4875, ठीक है, और यहाँ से क्या हो जाएगा 2 और 3 माइनस का 5, ठीक है, तो ये हो जाएगा 7 7 14 और 9 4 13, 13 से 14 घटाएंगे -1 और -5, तो ये क्या हो जाएगा 10 की घात -6 हो जाएगा। और नीचे क्या बचेगा हमारे पास 5 बचा में 25, और ये 2 जीरो हो जाएगा, 2500 हो जाएगा। अब इसको क्या करना है, अगर हम देखें तो ये 2 जीरो को अगर हम घटाएं तो इसमें क्या हो जाएगा 2 और बढ़ जाएगा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 9 गुणे 325 गुणे का 4875 बटे का 25 और गुणे का 10 की घात क्या हो जाएगा माइनस का 8 हो जाएगा। अब भाग करके आपको लिखना है, कुछ भी करना है गुणा करके भाग करके आपको लिखना है, ठीक है, और भाग करके लिखेंगे तो ये लगभग में आपका बचेगा 5.7 गुणे 10 की घात -3 न्यूटन। भाग करके आपको लिख लेना है, हमने यहाँ पर आंसर से बिलोंग करा के नोट करवा दिया है, तो इसको आपको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर इसके साथ फिर 25 से डिवाइड कर देना है, या और इसको सॉर्ट करके भी कर सकते हो। 5 से अभी कट रहा है, 5 पचम 25, 5 छक्का 30, 5 पचम 25 हो जाएगा, और फिर 5 से और कैंसिल हो जाएगा, इसको आप कैंसिल करके भी लिख सकते हो, या यहाँ से शॉर्ट बना सकते हो, क्या हो जाएगा 9, और यहाँ से क्या हो जाएगा 5 पचम 25 और 5 छक्का 30, ठीक है, और 5 पचम 25 65 आ जाएगा, 5 से और काट देना तो ये क्या हो जाएगा 65 आ जाएगा, 13 आ जाएगा, 13 गुणे का 4875 गुणे 10 की घात -8, इसको गुणा कर लेंगे, ठीक है, फिर दाहिनी तरफ खिसका देंगे तो इतना बच जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 13 था, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है, कैसे सॉल्व किया गया है इजी वे से, तो इसकी स्क्रीनशॉट ले लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, थोड़ा पानी पीते हैं, बहुत ज़्यादा प्यास लगी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपको स्क्रीन पे लगा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, देखिए ये थ्योरी में हमने इसको पढ़ाया था, ठीक है, यहाँ पर क्या करें किसी एक समान स्थिर विद्युत क्षेत्र में 3 आवेशित कणों के पद चिन्ह है, तो ये हमने थ्योरी में पढ़ लिया है, तो इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15 को आप रीड कीजिए जल्दी से।
क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या कह रहा है। एक समान वैद्युत क्षेत्र E इज इक्वल टू क्या, 3 × 10⁻³ आई का मतलब एक्स एक्सिस को दर्शा रहा है, ठीक है। पर विचार कीजिए, इस क्षेत्र का 10 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग के उस पास से जिसका तल YA तल के समांतर है, गुजरने वाला फ्लक्स क्या है। तो सबसे पहले देखिए 3 डायमेंशनल कोई शेप बनता है, ठीक है। इसको हटा लेंगे। तो यहाँ से आप देख सकते हो एक समान वैद्युत क्षेत्र E की वैल्यू दे रखी है, इस पे विचार करना है हमें, ठीक है। तो ये वैल्यू आपको दे रखा है, इसको हम x मान लेते हैं, ये y हो गया, ये z है, इस प्रकार से। या कौन से तल पर, yx तल पे है, ए तल का मतलब यहाँ पर x कर लेंगे ना, yx या ya तल पर। तो ये हम इसको मान लेते हैं, ये y हो गया, ये z हो गया। इसका तल x और y तल पे है, ठीक है। तो यहाँ से E की वैल्यू कितना दे रखी है, E इज इक्वल टू 3 × 10⁻³ न्यूटन प्रति कूलाम दे रखा है। और ये जो कितना सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर है। इसकी ये वर्ग की जो भुजा है सेंटीमीटर, तो हमें चाहिए इस वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग के क्षेत्रफल यानी कि ए की जो वैल्यू है वो कितना, ये सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर से हम मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, तो 10 × 10⁻², 10⁻², और क्षेत्रफल क्या होगा, पुनः इतने से और मल्टीप्लाई करा देंगे, 10 × 10⁻²। तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा 100, और ये क्या हो जाएगा 100 × 10⁻⁴। तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा 10⁻² मीटर स्क्वायर। ये ए की वैल्यू मिल गई हमें। तो हमें निकालना क्या है कि फ्लक्स निकालना है, φE फाइंड आउट करना है। तो φE की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, आपको जानकारी होनी चाहिए। जब वैद्युत फ्लक्स पढ़ा रहे थे फाई इज इक्वल टू आप पढ़े थे EA cos थीटा या EDS cos थीटा, तो यहाँ पर हम DS सपोज कर लेंगे। तो E की वैल्यू मिल गई, A की वैल्यू मिल गई, cos थीटा क्या है, समानांतर है, तो cos 90 हो जाएगा। cos 90 का मान कितना होता है, 1 होता है। E की वैल्यू हमारे पास कितना हो जाएगा 3 × 10⁻³ और A की वैल्यू क्या है 10⁻⁻2, cos थीटा का मान 1 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास कितनी वैल्यू आ जाएगी 3 × अगर यहाँ से घटेगा तो ये 10 हो जाएगा ना, 10, और ये क्या हो जाएगा 30। φE की वैल्यू कितना आ जाएगी 30 आ जाएगी। और इसका मात्रक क्या होता है न्यूटन प्रति मीटर ना, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम। इसका मात्रक होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम। ये इतने फ्लक्सों की संख्या हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन नंबर क्या था, ए था। इसी का एक पार्ट और दे रखा है, इसी वर्ग से गुजरने वाला फ्लक्स कितना है यदि तल का अभिलंब x अक्ष से 60 कोण बनाता है। तो कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें आपको क्या कर देना है फाई E इज इक्वल टू यहीं पर आपको निकाल लेना है EA cos 60 डिग्री का कोण बनाने लगा। तो क्या हो जाएगा 3 × 10⁻, आपका क्या हो जाएगा 3A की वैल्यू क्या हो जाएगा 10⁻⁻2,
और cos 60 की वैल्यू 1/2 होता है। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास कितना हो जाएगा, 3 गुणे का 10 गुणे का 1/2, तो 2 पंचे 10 और ये हो जाएगा 3 बचे 15। कितना हो जाएगा, 3 पचे 15 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये हो जाएगा फाई ई की वैल्यू, ई डैश मान लो ना, सेकंड हमने लिया है। तो ये क्वेश्चन हो गया, इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो, क्वेश्चन नंबर 15 का। फिर हम आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। 15 में दिए गए एक समान वैद्युत क्षेत्र का 20 सेंटीमीटर भुजा के किसी घन से अभिविन्यासित है कि उसके फलक निर्देशांक तलों के समांतर हैं, कितना नेट फ्लक्स गुजरेगा। वही 15 वाला क्वेश्चन है, जहाँ पे 20 था वहाँ पे 10 था, वहाँ पे 20 हो गया। तो यानी कि ई की वैल्यू कितना है, 3 × 10⁻³ न्यूटन प्रति कूलाम है। और उसके पश्चात क्या है, जो ए की वैल्यू है वो 20 सेंटीमीटर है। यहाँ से ए क्षेत्रफल कितना निकल आएगा, 20 × 10⁻⁻⁴। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, 400 × 10⁻⁻⁴, तो 4 × 10⁻⁻² मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से हम फिर पुनः वही फाई की वैल्यू निकाल लेते हैं। फाई इज इक्वल टू क्या हो जाता है, EA cos थीटा। और फिर क्या कह रहा है, अभिविन्यासित है कि उसके फलक निर्देशांक तलों के समांतर है। समांतर होने का मतलब 90 डिग्री, और 90 डिग्री की वैल्यू कितना हो जाती है, 1 हो जाती है। तो यहाँ से E की वैल्यू 3 × 10⁻³ और यहाँ से 10⁻, क्या हो जाएगा, 4 × 10⁻²। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 तिहाई 12 गुणे 10, तो क्या हो जाएगा, 120 हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं 1.2 गुणे 10⁻² न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम। ये फाई ई की वैल्यू हो जाएगी, नोट कर लीजिए। ठीक है, या इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। चलिए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। किसी काले बॉक्स के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की सावधानी पूर्वक ली गई माप यह संकेत देती है कि बॉक्स के पृष्ठ से गुजरने वाला नेट फ्लक्स 8 पॉइंट इतना है। ठीक है, तो नेट फ्लक्स यानी कि फाई ई की वैल्यू यहाँ पर आपको मिल गई है। फाई ई इज इक्वल टू 8.0 × 10⁻, क्या है, 3 मिल गई है। और जब फाई ई की वैल्यू आपको मिल गई तो किसी काले बॉक्स के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की सावधानी पूर्वक ली गई माप यह संकेत देती है कि बॉक्स के पृष्ठ से गुजरने वाला नेट फ्लक्स इतना है। तो बॉक्स के भीतर नेट आवेश कितना होगा। ठीक है, तो बॉक्स के भीतर जो नेट आवेश होता है वो 0 हो जाएगा। बॉक्स के भीतर नेट आवेश कितना होगा, 0 हो जाएगा। फिर क्या कह रहा है, यदि बॉक्स के पृष्ठ से नेट बहिर्मुखी फ्लक्स 0 है तो क्या आप भी यह निष्कर्ष निकालेंगे कि बॉक्स के भीतर कोई आवेश नहीं है, और क्यों अथवा क्यों नहीं है। तो बॉक्स के भीतर पहले नेट आवेश हम ज्ञात करते हैं। तो यहाँ से क्यों की वैल्यू हमें निकालनी है। क्यों की वैल्यू कितना होगी नहीं जानते, 5 ε0 की वैल्यू तो हमें पता है, क्या होता है, 8.854 × 10⁻⁻12 होता है। गॉस के नियम से, गॉस के नियम से, और गॉस का नियम लगाएंगे तो फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q/ε0 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, फाई की वैल्यू मिली है, और Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फाई × ε0। तो यहाँ से मल्टीप्लीकेशन ही करना है।
तो मल्टीप्लिकेशन करेंगे, फाई की वैल्यू क्या है 8 इंटू 10⁻³ एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.854 इंटू 10⁻⁻12 है। तो मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा, ध्यान से देखिए 8 चौक 32। अच्छा क्वेश्चन में कितना दिया है, हाँ 8 चौक 32 का 2 हासिल 3 हो गया, 8 पंच 40 3 8 पंच 40 3 43 कैरी 4 हो गया, 8 28 64 4 कितना हो जाएगा 68 हासिल 6 हो गया, 8 28 64 64 6 कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा। ठीक है, 3 अंक पे यहाँ पे दशमलव लगा सकते हो, 3 अंक पे दशमलव लगा देंगे तो यहाँ से कितना बचेगा 10⁻⁻9 हो जाएगा। इसको और आगे सॉल्व करें, अच्छा एक बार और चेक कर लेते हैं, 8 चौक 32, 8 पंच 40 3 43, 8 टाइम 64 64 4 68, 8 टाइम 64 64 6 70। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए 70.83 इंटू 10⁻⁻9 ही होगा ना, 9 3 12 हो जाएगा। ठीक है, अगर इसको हम 2 अंक और खिसका लें तो 0.03 अंक खिसका लेते हैं, 7 इंटू 10⁻3 खिसकाए तो ये क्या हो जाएगा -12, यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा आपका, इतना कूलाम होगा। या इसको और हम चेंज कर सकते हैं, ये कितना नैनो कूलाम के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो 0 माइक्रो कूलाम कह सकते हो, या रहने दो, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। तो ये क्योंकि वैल्यू आ जाएगी। अब दूसरे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यदि बॉक्स के पृष्ठ से नेट बहिर्मुखी फ्लक्स शून्य है तो क्या आप यह निष्कर्ष निकालेंगे कि बॉक्स के भीतर नेट आवेश नहीं है, कोई नहीं है। क्यों नहीं है, तो हाँ इसके भीतर क्या हो जाएगा नेट आवेश शून्य हो जाएगा, इसको थ्योरी में हमने अच्छे से पढ़ा रखा है। इसका आप क्या कीजिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। इस क्वेश्चन में देखिए क्या समस्या है हमारे पास, हाँ तो यहाँ से हम क्या करेंगे इसका मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, तो यहाँ से फाई की वैल्यू कितना है आपके पास, ध्यान से देखिए Q इज इक्वल टू आपके पास हो जाएगा फाई की वैल्यू हमारे पास 8 इंटू 10⁻³ और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितना है 8.854 इंटू 10⁻, हमारे पास क्या हो जाएगा -12 हो जाएगा। इसका मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे तो 8 चौक 32 का 2 और 8 पंच 40 3 43, 8 टाइम 64 64 4 68 का 8 और 8 टाइम 64 70। ठीक है, गुणे क्या हो जाएगा 10 की घात -9 बचेगा। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, 3 अंक पे दशमलव है तो 3 अंक पे दशमलव लगा लीजिए, 2 अंक और इधर खिसकाएंगे प्लस का 0.07। ठीक है, इंटू 10⁻, क्या हो जाएगा -6 हो जाएगा, 2 अंक खिसकाने के बाद ना, 3 अंक बन गया 1 2 और 1 2 यही है, 0 लगा दिया 3 तो -6 हो गया। इसको हम लिख सकते हैं या यहीं पर कूलाम लिख दो, यही आंसर हो जाएगा, या दूसरा आंसर लिख सकते हो 0.07 माइक्रो कूलाम के बराबर लिख सकते हो, माइक्रो कूलाम, ये क्योंकि दोनों वैल्यू अवेलेबल हैं, यहाँ से आप नोट डाउन कर सकते हो। तो बस इतना ही, हम नेक्स्ट वीडियो में इसका सारे क्वेश्चंस कंप्लीटली प्रोवाइड करा देंगे। तो ओके, टेक केयर, आई विल मीट यू नेक्स्ट डे विथ नेक्स्ट पार्ट्स ऑफ दिस सेशन।
ओके, टेक केयर, गुड बाय, टाटा।